नमस्कार, उजान टीवी की ओर से मैं खुशबू परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख खबरों की ओर। मार्ग निर्माण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने प्रशासनिक संकुल का घेराव कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सत्ता पक्ष पर लगाए आरोप, दी आंदोलन की चेतावनी। जवासिया फतेहाबाद मार्ग निर्माण की मांग लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ता जल्द से जल्द मार्ग निर्माण की मांग कर रहे थे। उन्होंने भाजपा सरकार के मंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया कि ठेकेदार और मंत्री के बीच कमीशन की सांठगांठ न होने के चलते मार्ग का निर्माण शुरू नहीं किया जा रहा है। जवासिया फतेहाबाद मार्ग का निर्माण न होने के कारण अब तक दुर्घटनाओं में 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है कि यदि अगले 20 दिन में मार्ग का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो जवासिया से लेकर उज्जैन कलेक्टर ऑफिस तक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। हालांकि इस जंगी प्रदर्शन में गिनती के 100 कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे थे। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने कोठी के दोनों ओर बैरिकेडिंग कर भारी मात्रा में पुलिस बल लगाया था। एसडीएम जगदीश मेहरे को ज्ञापन सौंपा गया है। इस बाबत कांग्रेस नेता चंद्रभान सिंह चंदेल ने बताया। हम लोगों की बड़ी सीधी सी मांग है। पिछले 18 सालों से भाजपा की सरकार है और अभी ये एक जवासिया से फतेहाबाद का मार्ग है, मुश्किल से 14 किलोमीटर का होगा। मगर आप यकीन जानिए कि सड़क इतनी ख़राब है कि 14 किलोमीटर कवर करने में 1 घंटा लग जाता है और उस सड़क के दोनों तरफ लगभग 25 गांव हैं और 4 बड़े स्कूल हैं। मतलब वहाँ पे सैकड़ों बच्चे रोज़ सफ़र करते हैं और परेशानियों का सामना करते हैं। जब हम लोग वहाँ पर लगातार पिछले 2 महीने से हम सड़क को लेकर मूवमेंट कर रहे हैं, तो जब हमारी गाँव वालों से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि लगभग 15 लोग सड़क हादसों में मारे गए हैं वहाँ पे। अब आप सोचिए कि जिस रोड से उज्जैन आने में 1 घंटे का टाइम लगता है, वहाँ पे किसी को रात को हार्ट अटैक आ गया या कोई प्रेगनेंसी का मामला हुआ, तो ऐसी इमरजेंसी में कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता होगा। अब उसके बाद होता ये है कि आए दिन उस सड़क को लेकर भाजपा के हमारे सांसद जी घोषणा करते हैं कि वो 4 लेन बनने वाला है, सीधे पीथमपुर से कनेक्ट होगा। उसके बाद हमारे विधायक और मंत्री जी मोहन जी ने एक विज्ञापन दिया अखबार में कि 1 अक्टूबर से उसका काम चालू हो जाएगा। मगर आज जनवरी आने वाली है, उस सड़क पर 1 डंपर गिट्टी या 1 डंपर चूरी भी नहीं डला है। आप उस सड़क को जाके देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 12-12 फीट लंबे गड्ढे हैं। और जब मंत्री जी ने विज्ञापन दिया तो उसके बाद 3 गाँव में उन्होंने स्वागत कराया, हार भी पहने कि सड़क का काम चालू होने वाला है। मगर अभी तक सड़क का काम चालू नहीं हुआ है। हमारी इन लोगों से बहुत सिंपल सी मांग है कि सड़क का काम चालू कराओ, रोड बना। यही मांग है हमारी, और कोई मांग नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग रोज़ परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। और आदमी मंत्री विधायक बनता ही इसलिए कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं दें। ये सिंपल सी मांग है। उज्जैन के पास ग्राम लसूड़िया देवसी में मृत्यु भोजन के दौरान 2 पक्षों में जमकर विवाद हुआ। दोनों पक्षों के आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। थाना राघवी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लसूड़िया देवसी में बुधवार को संतोष पंड्या के परिवार में मृत्यु भोज का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान खाना परोसने के दौरान जाट परिवार और राजपूत समाज के लोगों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हथियार निकल गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। विवाद का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडे से हमला करते नजर आ रहे हैं। राजपूत समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि 1 हफ्ते पुराने विवाद को लेकर जाट समाज के लोगों ने हमला किया, जबकि इस विवाद में समझौता हो चुका था। राघवी थाना प्रभारी रोहित पटेल ने कहा कि जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे। इस मामले में अभी प्राथमिक तौर पर क्रॉस प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। घायल गोपाल सिंह के परिजन लोकेंद्र सिंह ने बताया कि बात 8 जनवरी को भोपाल में होने वाले जन आंदोलन के आमंत्रण के लिए राजपूत समाज ने 11 दिसंबर को गांव में रैली निकाली थी। उस दौरान जाट परिवार के लोग ने रैली का विरोध कर विवाद किया था। हालांकि विवाद में समझौता हो गया था, लेकिन बुधवार को जाट परिवार के लोगों ने एकत्रित होकर लाठी डंडे और तलवार से हमला कर दिया। इससे राजपूत समाज के 6 लोग घायल हो गए हैं। ये सर, जैसे कार्यक्रम गांव में एक ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम था धर्मशाला में घटिया में, तो वहाँ पर सब परोसगारी का कार्यक्रम चल रहा था। जाट भी आए थे, राजपूत भी आए सर, और सब समाज के लोग आए थे। तो वहाँ पर परोसगारी को लेकर थोड़े मेरे भाई के और जो जाट था लड़का था उसके बीच में थोड़ी मगजमारी हो गई, गाली गलौज हो गई। तो उसको लेकर वो सारे गांव चले गए। जो जाट थे वो, और उनका गांव से आधा किलोमीटर दूर घर है रोड पे ही, मेन रोड पे। तो वो सब मेन रोड पे इकट्ठे हो गए और उनने सबने प्लानिंग बना ली कि जैसे ही ये आएगा इसके हाथ पैर काटना है या फिर मारना है जान से। ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही थी। हमें पता चला तो हमने उनसे बात करी जिनके यहाँ कार्यक्रम था। वो बोलेगा हम सब साथ में चलेंगे इधर से। वो बोलेगा तो बोले मैं हूँ, ब्राह्मण समाज के जो है उनने बोला। और सब हम उधर से ट्रैक्टर लेके आए।
तो उनने जैसे ट्रैक्टर देखा उनने और उनने पत्थरबाजी और लट चालू कर दी। तो जो आदमी ट्रैक्टर में बैठे हुए थे वो तो सब भाग गए, ट्रैक्टर पीछे ले लिया, लेकिन हम वहीं रुके और हमारे ऊपर उन्होंने लट से हमला करा। बाकी तो कि जाट समाज के थे सारे, एक ही परिवार है पूरा। उनका प्रभुलाल जाट था मेन उसमें, उसके बाद सुरेश जाट और पंकज जाट, लक्ष्मण जाट और अनिल जाट और आरजी लाल जाट। ये कहाँ की घटना है? ये लसूलटे देवसी की घटना है सर। और रात में भी इनने आदमी भेजे थे हमारे घर और पीछे से आदमी पकड़ा है, पुलिस थाने में रख गई अभी वो आदमी रात में 2 बजे। कार्यक्रम कहाँ चल रहा था? कार्यक्रम घटिया में चल रहा था। और इसके कितने लोग घायल हुए थे? घायल 6 जने हुए हमारे इसमें। इसमें जो जिला अस्पताल में कितने लोग हैं? अभी 2 जने अस्पताल में हैं जिनको गंभीर चोट आई है। क्या नाम है? एक गोपाल सिंह भारत सिंह है और एक राजन सिंह पिता मोर सिंह है। और जिनको हल्की चोट है वो अभी कहाँ पर है? वो अभी घर है सर, मेडिकल करवाने के लिए अभी जा रहे हैं वो भी। उनके नाम क्या है? उनका एक का नाम दिलीप सिंह है, उनको भी सिर में चोट आई है। एक का नाम है मोकम सिंह, उसको भी सिर में चोट आई है, और कचरू सिंह जी, और एक उनका लड़का है वीरेंद्र सिंह, वो भी। इसकी सूचना थाने में दे दी ना? थाने में दे दी सर इसकी सूचना। पेट्रोल भरवाकर लौट रहे युवक को पूर्व परिचित 2 भाइयों ने 2 अन्य युवकों के साथ रोककर की मारपीट और लूट लिए 5,000 रुपए और सोने की चेन। आगर रोड के सांदीपनी नगर निवासी संयम जैन पिता दीपक जैन उम्र 21 वर्ष जब लंगर पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने के पश्चात घर लौट रहा था, तभी पंप के पास ही टायर पंचर की दुकान के सामने उसके पूर्व परिचित रोहन सोलंकी व ओम सोलंकी ने 2 अन्य युवकों के साथ संयम से मारपीट की और 5,000 एवं सोने की चेन चाकू दिखाकर लूट ली। मारपीट में संयम को छाती में अंदरूनी चोट आई है, जिसके चलते जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। संयम के परिजन दर्शन जैन ने बताया कि संयम के साथ उसका मित्र भी था, जो विवाद होता देख वहां से निकल गया। मेरा भाई ये गया हुआ था पेमेंट लेने, मामा जी का प्रॉपर्टी का काम करता है। पेमेंट लेके आ रहा था तो रोहन और ओम सोलंकी दोनों भाई और 2 अज्ञात बदमाशों ने मिलकर हमला करा। सोने की चेन थी, पैसे थे नकदी, वो भी छिना लिए और चाकू वाकू निकाला था, तो ये जान बचा के इसकी भागा लंगर पेट्रोल पंप से। कोई इनके क्या कोई साथ में थे या भी कहीं साथ में बैठते थे? साथ में एक दोस्त था इसका, वो भी भाग गया था स्पॉट पे से, और पहले साथ में ही बैठते थे ये लोग। इससे काफ़ी बार पैसे की मांग करी, इसने पैसे नहीं दिए और एक आवेदन दिया था थाने में, तो उन लोगों ने इसको कल अकेले को घेर के मारा। जिला अस्पताल में शासकीय चिकित्सकों ने की कलम बंद हड़ताल। मरीजों को 1 घंटे नहीं मिला इलाज, शासन पर चिकित्सकों ने लगाए अनियमितता के आरोप। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने पेन डाउन हड़ताल कर दी। ड्यूटी छोड़ डॉक्टर्स ओपीडी के बाहर एकत्रित हो गए। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने व एनएचएम के तहत रखे गए डॉक्टर्स को संविदा पर रखे जाने सहित आदि मुद्दे जिला अस्पताल प्रशासन के सामने रखे गए। चिकित्सीय कार्य बंद कर दिए जाने से मरीजों को करीब 1 घंटे तक चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पाई। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भार्गव ने बताया, नियमित चिकित्सकों ने जिला अस्पताल में 2 दिन तक काली पट्टी बांधकर कार्य किया और बुधवार सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक पेन डाउन हड़ताल की। हड़ताल में डॉक्टर अनिल भार्गव, डॉक्टर भोजराज शर्मा, डॉक्टर महेश मरमट, डॉक्टर यूपीएस मालवीय, डॉक्टर नरेंद्र गोमे, डॉक्टर अदिति सिंह व डॉक्टर विनीत अग्रवाल शामिल हुए। तो हमारी जो प्रमुख मांगे हैं डॉक्टर्स की कमी, और डॉक्टर्स की कमी जो गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट हैं डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की, उनको नहीं बनना चाहती, बजाय इसके एनएचएम के थ्रू टेम्परेरी 1 साल के लिए उनको इंगेज करती है और 1 साल बाद में फिर उनको छोड़ देती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उनको लेती है। तो इस मामले में कि डॉक्टर्स यहाँ आना नहीं चाहते, इसके बजाय मैं जो भी गवर्नमेंट है वो इस पर जोर दे रही है कि वो जो सिस्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, उसको सीएचओ बना दिया है, और जो बीएमएस हैं उनको सीएचओ बना दिया, वो इलाज करेंगे गरीब का। और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनका इलाज कहाँ होगा? बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स की हॉस्पिटल्स में और या दिल्ली में, बॉम्बे में। तो गरीब का इलाज अच्छे से मिले, इसकी कोशिश करने के लिए आपको परमानेंट मेडिकल ऑफिसर्स की ज़रूरत है, जिनको सारी सुविधाएं मिलें, वो अपने सच्चे हृदय से, सही मेंटलिटी से काम कर सकें। उनको 60,000 रुपये देते हो और प्राइवेट में 1,20,000 मिलता है, तो कौन आदमी यहाँ आना चाहेगा गरीब की सेवा करने के लिए? अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या आंदोलन करेंगे? आगे हम लोग बैठक करके भोपाल में और उसको पूरा रूप देना चाहेंगे कि कोई हड़ताल के रूप में ये परिणित हो, और जिस हिसाब से वो लोग डायरेक्ट करेंगे उस हिसाब से हम इसको आगे हड़ताल को जारी रख सकेंगे। अभी तो हमें एक घंटे के लिए पेन डाउन किया है, और मांग सबसे बड़ी यही है कि डॉक्टर की कमी पूरी की जाए। जैसे कि हमारे उज्जैन चिकित्सालय में
800 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ 160 डॉक्टर्स की ज़रूरत है, जब काम कर रहे हैं 40। उसी तरह से NHM के जो डॉक्टर्स 2000 भर्ती किए हैं इनने पूरे मध्य प्रदेश में, वो सब टेम्प्रेरी 1 साल के लिए, तो उनको परमानेंट किया जाए, बजाय इनके कि वो PSC में इनको डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं और उनकी जगह ये टेम्प्रेरी से काम चला रहे हैं। आदतन बदमाश ने पत्नी के मार्फत हनी ट्रैप कर फंसाया था। लॉन्ड्री संचालक को सुनसान इलाके में बुलाकर मारपीट की और छीन लिए थे 8000 रुपए और सोने की चेन। अस्पताल के खंडर क्वार्टर में 25 दिसंबर को हुई लॉन्ड्री संचालक से रुपया व सोने की चेन लूट की घटना को अंजाम देने वाले महिला व युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पति पत्नी हैं और पति आदतन बदमाश बताया गया है। पत्नी की मदद से बदमाश लोगों को शिकार बनाता था। कई लोगों ने तो बदनामी के चलते रिपोर्ट ही नहीं की। अवंतीपुरा निवासी भोला परमार के साथ हुई लूट की घटना में मंगलवार शाम को चिमनगंज मंडी पुलिस ने आगर नाका निवासी शाकिब चीन व उसकी पत्नी रोशनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने लॉन्ड्री संचालक की बाइक पर लिफ्ट के बहाने पत्नी को बैठाया, जो उसे बीमा अस्पताल से खाली क्वार्टर तक लेकर गई थी। वह इस बीच पीछे से शाकिब भी आ गया, जिसने लॉन्ड्री संचालक से मारपीट की व पुलिस को शिकायत कर छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी देकर सोने की चेन व रुपए छीन लिए। चिमनगंज थाना SI करण सिंह ने बताया, आरोपियों ने 8000 रुपए व चेन छीनी थी, कुछ रुपए खर्च भी कर दिए थे। ये पता चला है कि बदमाश शाकिब व रोशनी देवास गेट क्षेत्र में भी इस तरह की वारदात कर चुके हैं। बाहर से आने वाले अकेले यात्री को देख उसे महिला बातचीत के बहाने सुनसान जगह पर ले जाती व बाद में उसका पति आकर मारपीट करते हुए रुपए छीन लेता था। हालांकि किसी ने शिकायत नहीं की, लेकिन इस तरह की वारदातों का पता चला है। बीमा अस्पताल के पास एक व्यक्ति से एक महिला और एक पुरुष के द्वारा अज्ञात जो था उनके द्वारा जो है पैसे लेने की चाकू की नोक पे ऐसी घटना आई थी, जिस पर से अपराध कायम करके हमने इन्वेस्टिगेशन चालू करी। कुछ एक फुटेज के आधार पे और मुखबिर सूचना के आधार पे हम लोगों ने जो चिन्हित अपराधी देवास गेट के और हमारे सम्राट मोहल्ले के उनको गिरफ्तार किया। उस मामले में उनसे पूछताछ करने पे उनके द्वारा जुर्म स्वीकार भी कर लिया गया है। दोनों पति पत्नी हैं आपस में। उनमें से एक लिस्टेड अपराधी है यहाँ का शाकिब चीना करके, वो और उसकी पत्नी रोशनी, इन लोगों को विधिवत गिरफ्तार करके इनसे रिकवरी भी की गई है घटना के संबंध में। दो गुटों में आपसी विवाद में हुए हमले में घायल पुत्र की मां ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस पर अनुचित कार्रवाई के लगाए आरोप। फाजलपुरा निवासी शबाना बी पति यूनुस ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि दिनांक 20/12/2022 को अनावेदक गण ने संगमत होकर मेरे पुत्र साहिल उम्र 20 साल पर अनावेदक गण नाहरू, फुरकान, फरदीन, गोलू, अनस आदि ने मिलकर हमला किया, जिस पर पुलिस चिमनगंज मंडी ने अपराध क्रमांक 0836 पर दिनांक 20/12/2022 को प्रकरण धारा 327, 427, 323, 294, 506, 34 का प्रकरण कायम किया है। जबकि दूसरी ओर देखा जाए कि मेरे पुत्र को सिर में 5 टाँके आए थे तथा उसकी जबड़े की हड्डी भी टूट गई थी, जिसका ऑपरेशन तक किया गया था। इस प्रकार संगीन अपराध होने के बावजूद पुलिस ने धारा 307 को जोड़ा नहीं गया एवं हफ्ता वसूली की धाराओं में कायमी कर दी गई है। जबकि मेरे पुत्र साहिल की तबीयत आज भी नासाज है, उसके जीवन को सीधा खतरा हो गया है एवं आरोपी गण बाहर घूम रहे हैं। मेरे लड़के पे प्राणघातक हमला करा है और उसकी कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, और हफ्ता वसूली की हमारी पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा है। हम मेरे पे गोलीकांड करा था और उसमें उनको हमने बयान खिलाफ देके और सजा करा दिएगी। तो क्या क्यों चाकूबाजी की आपके बालक के साथ? बस यही कि राजीनामा नहीं करा हमने उनसे। अब वो चाहते हैं कि हाईकोर्ट में बयान दे दें और कंप्रोमाइज़ हो जाए, और हम कंप्रोमाइज़ करने वाले होते तो हम इनको सजा नहीं कराते, हमको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है इनसे। आपकी पुलिस से बात है, पुलिस का क्या कहना है और किन धाराओं में प्रकरण दर्ज करा पुलिस ने? मैं गई थी थाने पे, मेरा लड़का ICU में था, मेरे को पुलिस वाले लेके गए, बोले चलो रिपोर्ट लिखवाना, तो बोले हफ्ता वसूली। तो मैंने कहा हमारी हफ्ता वसूली नहीं है, वो पुरानी रंजिश को लेके हमारा झगड़ा हुआ है, उन्होंने मेरे बच्चे को इसलिए मारा, हमने राजीनामा नहीं करा था, तो उन्होंने हफ्ता वसूली की रिपोर्ट लिख ली। क्या 307 चाहते हो आप? 307? हाँ जी, हम 307 जो हमारे बच्चे पे केस हुआ है उस पर कार्रवाई चाहती हूँ। सर में टाँका है, मेरे लड़के का गाल का ऑपरेशन हुआ, 3 जगह से हड्डी टूटी है मेरे बच्चे। इसके अलावा और भी कुछ गतिविधियां, आइए एक नजर डालते हैं उन पर भी। कार्तिक चौक बाड़ी मोहल्ला में नगर निगम द्वारा बदमाश फैजल पिता मोहम्मद अब्दुल द्वारा बनाए गए मकान में अतिक्रमण किए गए पोर्च को तोड़ा गया। CSC ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा अतिक्रमण कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर बदमाश फैजल द्वारा बाड़ी मोहल्ला कार्तिक चौक में मकान के आगे पोर्च में किए गए अतिक्रमण को तोड़ा गया है, जिसमें नगर निगम सूचना पर पुलिस प्रशासन व प्रशासनिक अधिकारी की टीम सहयोग के लिए मौजूद रही। आज महाकाल थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इसमें नगर निगम द्वारा जांच की गई थी कि यहाँ पर एक अपराधी का अवैध निर्माण बना हुआ है, तो उसके संबंध में नगर पालिका निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए थे, और नोटिस का जवाब संतुष्टिप्रद न मिलने पर यहाँ पर
निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण भी मौजूद रहे और जितना भी पोर्शन अवैध था उतना निर्माण तोड़ा गया है। कौन कौन सी धारा में? नहीं, इसमें तो नगर निगम की जो उनके नगर निगम की कार्रवाई है, नगर निगम की ओर से इसमें नोटिस जारी किए गए थे, नगर निगम अधिनियम के तहत तोड़ने की कार्रवाई की गई है। तो ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।